हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा दूसरा दिन है और सोनप्रयाग में दूसरा दिन है। तो आज हम जाने वाले हैं ऊपर श्री केदारनाथ जी के टेंपल और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे, जो कि मैंने करवा लिए हैं। पर मैं आपको बता दूं ये प्रोसीजर पूरा है क्या। गाइस, सबसे पहले तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए। अगर आपके मोबाइल में है तो उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। सोनप्रयाग में ही शॉप है तो वहाँ से आप फोटोस्टिक करवा लीजिए, या जो भी प्रिंट आउट वगैरह निकालना है आप निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप उनको फ़ोन में दिखाएंगे तो वो उसको नहीं बिल्कुल उसको नहीं मान रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड कॉपी लेके जाएँ। उसके बाद वो उस पर एक अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो आगे जो चेकिंग होंगी आपकी, तो आपको सिर्फ वो शो कर देना है। मतलब आपको पूरे ट्रैक में वो दिखाते हुए जाना है। आप ये मान के चलिए कि आप लगभग हर 3-4 किलोमीटर पे आपकी चेकिंग है। अभी तक मैं गौरीकुंड से लगभग मैं आ चुका हूँ, 3-4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। मेरी 3-4 जगह अभी चेकिंग हो चुकी है। प्लस जो कल हम आए हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग, वहाँ लगभग 6 जगह बस रुकवाई गई और सारी बस के पासेस वगैरह चेक हुए। तो गाइस, इस भूल में आप बिल्कुल भी ना रहें कि आपका अगर ई पास नहीं है तो आप यात्रा कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग इतने परेशान हैं। कोई असम से आया है, कोई शिलोंग से आया है, कोई मेघालय से आया है, कोई साउथ से आया है और उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, सीधा वापस भेज रहे हैं। कुछ भी आप कोई भी सोर्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका स्लॉट बुक नहीं है तो आप उसको या तो वेट करें साइट अपडेट होने का, या गवर्नमेंट का वेट करें कि वो कब इसको अपडेट करती है और उसको बुक ही करा कर आएँ। नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ गौरीकुंड से आप घोड़ा ले सकते हैं। घोड़े का जो रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है, वो 2300 से 2500 के बीच में ये लोग बता रहे हैं वन साइड, और नीचे आते हुए ये बोल रहे हैं 1500 रुपये। तो गाइज़, मैं आपको वीडियो में एक बार दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये जो चेकिंग पॉइंट था जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। 2 लाइन थी जिनके आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स नहीं थी या कोई डेट एक्सपायर हो गई थी। एक तरफ उनके टेस्ट चल रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। तो गाइज़, एक और लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि ये जो 800 स्लॉट्स हैं, मैं अभी बात केदारनाथ की चल रही है तो वहीं की बात करूँगा। तो 800 जो स्लॉट्स हैं, अगर इन केस ऐसा होता है कि अगर वो 800 लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते जो रजिस्टर्ड हैं, तो और किसी के पास ई पास नहीं है और वहाँ अवेलेबल है वो, तो ऐसा होगा कि उसके पास की जगह वो पास ऑफलाइन आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस केस में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है कुछ। अगर वो 800 लोग पहुँच पाते हैं तो उसमें आपका चांस नहीं है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आ गए हैं, तो आप एक ट्राई ले सकते हैं। बाकी इसमें श्योर कुछ नहीं है, आप वहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। गाइस, अगर उसकी पोनी की बात करें, जो पिट्ठू भी बोलते हैं, उसका रेट है लगभग दोनों साइड का 9000 रुपये रेट है। 4500 वन साइड से है। और अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात करूं तो लगभग रिटर्न फेयर जो दोनों तरफ का उसका फेयर है लगभग 4800 के अराउंड है फाटा हेलीपैड से। यहाँ 3 हेलीपैड हैं, सिरसी, फाटा, और जो तीसरा है वो गुप्तकाशी में है। तो गुप्तकाशी में जो हेलीपैड है उसका रेट समवेयर अराउंड 9000 होता है, 8500 के अराउंड होता है। तो उसकी अभी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ऐसा बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर से हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी।
तो जैसे ही बुकिंग स्टार्ट होगी उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। एक गाइस यहाँ पालकी भी चलती है, तो पालकी का रेट जो है रिटर्न फेयर, वैसे तो ये सब वेट के हिसाब से होता है। पिट्ठू जो पोनी बोलते हैं और जो पालकी होती है उनका वेट के हिसाब से होता है, लेकिन मोटा मोटा नॉर्मल अगर आइडिया लेके चले, रफ आइडिया, तो पिट्ठू का मैंने बताया 9000 रिटर्न आना जाना, और पालकी का जो रिटर्न होता है वो होता है लगभग 12,000 रुपये। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करेगा आपके वेट पे, वेट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। गाइस ज़रा मेरे पीछे इस व्यू को एक बार देख लीजिए, अमेजिंग व्यू है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है। तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और छोटे छोटे ढाबे हैं, तो आप वहाँ अपना खाना पीना कुछ भी रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ बेस्ट सीज़न कौन सा है यहाँ आने का। तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं मई जून में आने का, क्योंकि उस टाइम बच्चों की समर वेकेशंस भी होती हैं, स्कूल सारे बंद हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग तभी प्रीफर करते हैं। अप्रैल एंड से यात्रा स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादातर देखा गया है। अक्षय तृतीया एक डेट है, तब से स्टार्ट हो जाता है। और जुलाई अगस्त वो यहाँ पर ऑफ सीज़न रहता है, क्योंकि उस टाइम रेनी सीज़न होता है, और उस टाइम थोड़ा सा मैं भी यही कहूँगा उसको अवॉइड करें, आप जुलाई अगस्त को अवॉइड करें। जो बेस्ट सीज़न मैं मानता हूँ, जिस टाइम आपको अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी नहीं होता है, वो है अक्टूबर और मिड सितंबर का। ये ऐसा टाइम होता है, इस टाइम बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता है, वेदर भी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा न ठंड होती है। हाँ, ऊपर टेंपल पे ठंड होती है, अच्छी खासी ठंड होती है, लेकिन सोनप्रयाग तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ऊपर टेंपल में भी ऐसा भी नहीं है कि बैंड नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इतनी भी ठंड नहीं होती है। इस टाइम पे आपको भीड़ कम मिलती है, जिससे आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और गाइस अगर बात करें, अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हैं तो इसके बाद आपको यहाँ से कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो गाइस यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर सोनप्रयाग से तुंगनाथ नाम से, पंच केदार में से एक केदारनाथ जी का मंदिर वो भी है, तुंगनाथ नाम है उस मंदिर का। चोपता में वो पड़ता है, तो चोपता यहाँ से 50 किलोमीटर है, और उसका जो ट्रैक है वो 6 किलोमीटर का है वन साइड, तो आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर त्रिजुगी नारायण भी है। त्रिजुगी नारायण यहाँ पे जब आप सोनप्रयाग से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर त्रिजुगी नारायण जी का एक मंदिर है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर काली मठ नाम से भी एक टेंपल है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये बहुत ही पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर है, और इनकी मान्यता है। तो आप इनमें भी, अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हैं तो आप इन टेंपल्स में भी जा सकते हैं। गाइस अब थोड़ी रास्ते की बात कर लेते हैं। अगर आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से आ रहे हैं तो जो रास्तों की हालत है, जो हाईवे की हालत है, रुद्रप्रयाग तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि मानसून अभी गया है तो अभी फ़िलहाल रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बीच में बारिश वारिश हो गई थी, तो इसलिए रोड्स की जो है मेंटेनेंस अभी नहीं हुई है। तो इसलिए अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर से आने वाले लोग, तो बहुत केयरफुली आएँ और सेफली आराम से ड्राइव करें। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ खाने पीने की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जगह जगह पर इस तरह के ढाबे हैं जहाँ पर आप
अपना खाना पीना कर सकते हैं। तो गाइस, जब आप केदारनाथ ट्रैक करते हैं तो ऐसे कुदरत के खूबसूरत नज़ारे आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहते हैं। गाइस, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब यात्रा इतनी खूबसूरत है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। तो गाइज़, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा दूँगा, यही वो लेक है जो ऊपर से टूट गई थी और पूरा पूरा पानी ऊपर से नीचे आ गया था। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था और बहुत ही लाइफ लॉस हुआ था। बहुत ही लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवा दी थी। तो ये एक बहुत ही बुरा हादसा था। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ऐसे हादसों को याद करना भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुआ था और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था ये अभी भी यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया है। अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है और काफ़ी कुछ डैमेज हो गया था। आगे चल के मैं इसे और क्लोज से दिखाऊंगा। अभी जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो वो उस लेक के पास ही हम जा रहे हैं जहाँ वो एक्चुअल में टूटी थी। मतलब प्रभु, कहना पड़ेगा, हद ही कर दी। इतनी खूबसूरती एक साथ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, सच बता रहा हूँ, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। प्लान करें, आएँ, अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सीरियसली गाइस, इट्स अमेजिंग। गाइस, ये देखिए, यहाँ पूरे में पानी पानी था उस टाइम जब वो लेक टूटी थी। आप अभी भी देख लीजिए, अभी नॉर्मल है, ये नॉर्मल फ्लो है और कितना ज़्यादा फोर्स है। कितनी हाइट पे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। क्या मंज़र उस टाइम रहा होगा जब इतना फोर्सफुली वहाँ से वो लेक टूटी थी। कितना पानी यहाँ रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये नेचर दूर से जितनी खूबसूरत लगती है, कई बार उतनी ही क्रूअल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर भी हो जाती है। ये पहाड़, ये नदियाँ जितनी खूबसूरत लगती हैं और नो डाउट हैं भी खूबसूरत, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कठोर भी हो जाती हैं। तो बस यही है, नेचर के साथ थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। यहाँ से गाइस किसी का जाने का मन कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। गाइस, ये जो आप पुल देख रहे हैं अभी, ये 2013 के बाद बना था। ये नया पुल था और जो पुराना पुल था वो जो अब ये था, जो इस तरीके से ये पूरा टूट गया था पूरा। ये आप देख रहे हैं, ये टूटे हुए उसके पुर्जे पड़े हुए हैं। तो ये पहले ये था, यहाँ से ये पानी आया था और आप देख भी रहे हैं ये पहाड़ पूरा यहाँ से ये पानी आया था और ये नीचे सोनप्रयाग और आगे तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ का जो वेदर है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो आप रेनकोट
साथ रखें जब भी ट्रैकिंग पर आएँ। तो गाइस जनरली ये जो ट्रैक है ये 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी रास्ते में, तो इसलिए मुझे इसको कंप्लीट करने में लग गए 11 से 12 घंटे। तो गाइस आप जब भी आएँ तो मान के चलें कि आपको 10 घंटे या 9 घंटे, ये डिपेंड करता है आप पर, आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो आप मान के चलिए 10 आवर्स आपको लग ही जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो मैं आपको आरती तो मिस हो गई है, जो इवनिंग आरती होती है, जो जिसका 6 या 7 बजे का टाइम है, तो आरती वो मिस हो गई है। लेकिन मैं आपको ये जो रात का जो नज़ारा है श्री केदारनाथ जी टेम्पल का, ये जो नज़ारा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अब आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप ये नज़ारा देखिए मंदिर का। और उसके बाद और गाइस कल मॉर्निंग में मैं आपको यहाँ के जो मॉर्निंग के व्यूज़ हैं, जो अर्ली मॉर्निंग जब यहाँ आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने खूबसूरत ये पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। तो ये सब मैं आपको कल जो मॉर्निंग में व्लॉग बनाऊंगा उसमें आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, होटल की क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस व्लॉग में बस इतना ही। और अगर आपको लगता है वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव है, आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या किसी और के काम आ सकती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, शायद किसी को काम आ जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी।